Good morning class, hope you all are doing good. So today we will start with our third chapter of history, that is British and our villages. Alright, so if we can start with the first topic given here, get going. If you can see here, Atul is going to his village to spend winter break there. When they were about to reach home, he noticed a long queue outside a small building. Why are so many people lined up there? He asked his father. Maybe they are depositing some tax, his father replied. What is tax? He asked. Tax is the money that we pay to the government. It is the part of the government revenue which is further utilized to provide different facilities to the citizen. His father explained. So, in this chapter आपको ये जो ऊपर का जो लिखा है, I mean the story दी है एक father and child named Atul, that they must be talking about tax. I mean this chapter must be talking about tax. So British and our villages, they were the Britishers who ruled over us and the villages and our villages, हमारे गाँव. ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अतुल एक बच्चा है जो कि विंटर ब्रेक के लिए अपने विलेज में गया एंड ही सॉ अ लॉन्ग क्यू मतलब लंबी लाइन, कतार लगी हुई देखी. सो ही आस्क्ड हिज फादर कि पापा ये लाइन क्यों लगी है. सो हिज फादर सेड कि बेटा दे मस्ट बी डिपॉजिटिंग टैक्स वो लोग भर रहे होंगे. And that child Atul don't know that what is tax. So he asked his father that what is tax. His father replied that the government, we have to pay certain amount as a tax to the government so that the government utilize that particular amount for the benefits of the citizens. ठीक है. So in this chapter what we'll read about? We will read about the Diwani rights of the Bengal, a shift from food crops to cash crops. ठीक है. Alright. So land revenue क्या होता है? लैंड रेवेन्यू ही उस टाइम पर रूलर्स के लिए, हमने शुरू में भी पढ़ा है, 6th में भी 7th में भी, कि मेन जो हमारा ऑक्यूपेशन क्या था हमारे कंट्री का, हमारे देश को क्या कहा जाता है? कृषि प्रधान देश. वाई? बिकॉज we have a lot much amount of a land and most of our population is indulged in what? In एग्रीकल्चर. ठीक है. सो एग्रीकल्चर जब हमारा मेन ऑक्यूपेशन है तो इसकी वजह से क्या है कि हमारा टैक्स सिस्टम भी होगा और जो रूलर्स के लिए जो मेन इनकम रहती थी वो क्या रहती थी, कहाँ से आती थी? लैंड रेवेन्यू से, लैंड पे जो लैंड टैक्स से. ठीक है. पहले क्या होता था? डिफरेंट स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स होते थे, मतलब एक राज्य अलग अलग डिफरेंट राज्य थे और फार्मर्स को क्या करना था? वर एक्सपेक्टेड टू पे द टैक्स. हु वर सपोज टू पे द टैक्स? द पीपल हु वर्क ऑन एग्रीकल्चर and or the land. Who worked on the land? The farmers. So who were supposed to pay the taxes? Farmers. When the Britishers come to India, they too impose taxes and introduce new taxation system. ठीक है. तो जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में हम पर राज करने लगे, so they introduce न्यू टैक्स सिस्टम, नए टैक्स सिस्टम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए. सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द tax systems which were introduced by the Britishers. Alright, so first we'll start with Diwani rights of Bengal. What are Diwani rights? ठीक है. हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया था कि बैटल ऑफ बक्सर हुई थी जिसमें कि मुगल एम्परर शाह आलम II जो थे वो हारे थे और उनको एक राइट दिया गया था कि ठीक है भाई, आप अपनी जो रियासत है आपकी बंगाल की उसको लीजिए और आपको काम दिया जाएगा कि आपको रेवेन्यू जो पैसा है, जो टैक्स है वो इकट्ठा करना है. कहाँ से? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा से. और किसको सबमिट करना है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एज द दीवान. बच्चे दीवान क्या होता है? दीवान वॉज द दीवानी राइट्स. अब सोचे होंगे कि दीवान, देवर द दीवान, उनको राइट्स दिए जाते थे कि वो पर्टिकुलर जगह से टैक्स, मतलब ये एक पोजीशन होती थी बेसिकली. ठीक है. और शाह आलम II को इसी की पोजीशन दी गई थी, दीवान की पोजीशन दी गई थी. बंगाल, बिहार, उड़ीसा से उनका काम था, वहाँ से इन पर्टिकुलर सिटीज़ से, स्टेट से इनको टैक्स इकट्ठा करना था. ठीक है. और किसको डिपॉजिट करना था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. सो ब्रिटिशर्स कौन थे? बिकम द चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर. सो एज अ दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर. ठीक है. जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बेसिकली फाइनेंसिस कंट्रोल अब बंगाल के तो करने ही लगी थी. ठीक है. ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर एसेंशियली ट्रेडर्स. वो क्या बोलकर, ब्रिटिशर्स हमारे देश में क्या बोलकर आए थे कि भाई हम तो ट्रेड करने आए हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका मोटिव था हमारे देश के ऊपर राज करने का. वो इस मोटिव से हमारे देश में एज अ ट्रेडर बन के घुसे थे.
ठीक है। तो अब जैसे कि उनका दिमाग ही ट्रेडर्स का था कि भाई हमारा देश नहीं, उनको ये पता था यहाँ से तो हमें बस लूट पाट के ले जाना है, बिकॉज जो इंडिया कहलाता था वो सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ की लैंड हुई, यहाँ पे पैसा हुआ बहुत था, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहा। उनका एम ही ये था हमारे देश पर राज करने का कि यहाँ से इंडिया से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाकर अपने देश इंग्लैंड चले जाएं। दे गॉट विद द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम रिच प्रोविंस ऑफ बंगाल, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि बंगाल क्या था, एक बहुत ही रिचेस्ट प्लेस थी हमारे कंट्री में। उस वहाँ का जो रेवेन्यू था, वहाँ का जो टैक्स था, वहाँ का जो कंट्रोल था फाइनेंशियल, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया था। With the company's control, revenue was fixed and had to be paid in cash instead of a part of a produce. हमने ये पढ़ा था barter system होता था। Barter system, what do you mean by barter system? That if I am growing a rice on my field and you are growing wheat on my field, on your field, so we used to exchange, ठीक है, I will give you this much of rice to you, आप मुझे इतने wheat दे दीजिए। So this is called the barter system. बट इन्होंने क्या किया कि इस सिस्टम को हटा दिया, एक्सचेंज वाला सिस्टम नहीं रखा। इन्होंने कहा कि टैक्स पे करना है वो आपको पैसों में पे करना होगा,